बहुत ही बढ़िया एक सेमिनार में योगदान देने का मौका मिला। आप सभी का शुक्रिया। शुक्रिया तो हम आपसे कहना चाहते हैं डॉक्टर अमर प्रकाश सिन्हा जी। आपके जैसे इतने व्यस्त डॉक्टर हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे चेंबर में आए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हाँ, सिर्फ आए ही नहीं हैं, साथ ही साथ आपने अपनी कीमती राय भी व्यक्त की है। वो क्या ऐसे ही था क्या? अब कमल बाबू ने इतनी मोटी रकम दी है तो मैं मना कैसे कर सकता था? आपका यहाँ आना हमारे प्रोग्राम को कितना आगे लेकर जाएगा वो आप सोच भी नहीं सकते हैं सर। आपके सहयोग के कारण हमारे प्रतिष्ठान का नाम विख्यात हो जाएगा। हम यही तो चाहते थे। अच्छा, तो अब मुझे लौटना होगा। हाँ हाँ जरूर, पर मैं एक बार फिर से कहता हूँ, आपके जैसे नौजवान और फेमस डॉक्टर अपनी इतनी व्यस्तता में से समय निकालकर हमारे सेमिनार में आए, ये हमारे लिए बहुत है। जितना व्यस्त हूँ नहीं उससे ज्यादा व्यस्त दिखाना पड़ता है, वरना कदर नहीं होती। इसलिए तो अगर क्लिनिक में एक बार नाम लिखवा दिया तो मैं 3-4 महीने के बाद पेशेंट को चेक करूंगा। रास्ता पहचानने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, मुझे इन सब की आदत है, तो मैं चलता हूँ। ये सड़क तो सुनसान है लेकिन चलाने में परेशानी नहीं हो रही है। बिल्कुल मक्खन जैसी सड़क है। पर अब जरा ध्यान से चलाना ही सही रहेगा। जिस रास्ते पे गया था उन्होंने बताया था, अब इस दूसरे रास्ते पर जरा सोच समझकर चलाना होगा। नहीं, घबराने से काम नहीं चलेगा। जब मैं डॉक्टर बना था तब मैं बहुत गर्व से गाँव गया था, गरीब लोगों की सेवा करने की बात की थी। लेकिन उसके बाद मुझे शहर के चकाचौंध से भरी जिंदगी की आदत पड़ गई। अब तो बस देश छोड़कर विदेश जाने की तैयारी है। हाँ, ये बुरा नहीं है। एक करियर के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अकेले गाड़ी चलाते चलाते जैसे आंखें नींद से बंद हो जाती है। देखता हूँ सामने उस चाय की दुकान पर चाय मिलती है या नहीं। यहीं पर चाय पीकर जरा हाथ पैर सीधे कर लेता हूँ। सुनिए भाई, चाय मिलेगी क्या? वो जरा झपकी आ रही है मुझे। चाय पीने से थोड़ी नींद खुल जाए इसलिए। अभी दुकान बंद करने के समय चाय? ठीक है, देखता हूँ, जितनी है वही दे देता हूँ आपको। हाँ हाँ, उतनी ही दे दीजिए। हाँ हाँ, बस इतने से ही काम चल जाएगा। बस थोड़ी देर में हाईवे तक पहुंच जाऊं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। लेकिन क्या इस थोड़े से देर के सफर में इतना आसान होगा? हाँ, ये क्या? वो आदमी कहाँ चला गया? जाते जाते वो क्या कह गया? ये क्या ही मुसीबत है। जितना मैं इस सोच को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही वो नजदीक आते जा रही है। बार बार दुकान की बातें याद आ रही है मुझे। अरे नहीं, ये गाड़ी अचानक से क्यों बंद हो गई? अब मैं क्या करूं? नहीं, कोई गड़बड़ तो समझ में नहीं आ रही मुझे। एक बार कोशिश करके देखता हूं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सर्विस अभी तो करवाई थी मैंने गाड़ी की। क्या मुसीबत है, कुछ भी नहीं हो रहा है। लगता है कि आज रात मुझे इस गाड़ी में ही रात बितानी पड़ेगी। क्या करूं मैं? डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब। हाँ, ऐसा लगा कि मुझे किसी ने आवाज दी, लेकिन यहाँ मुझे कौन पहचानता है? डॉक्टर साहब, पर डॉक्टर साहब, तो बुला कौन रहा है? आवाज उस पेड़ से आ रही है। देखता हूँ शायद किसी को मदद मिल जाए। मैं जाकर देखता हूँ जरा। तुम कौन हो और मुझे कैसे पहचाना तुमने? आप मुझे नहीं पहचानोगे डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे आपकी बहुत जरूरत है। मेरी जरूरत है? कोई बहुत ज्यादा बीमार है, उसे देखने जाना पड़ेगा। चलिए ना डॉक्टर साहब, ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। अभी यहाँ? ठीक है, चलो चलता हूँ। पर यहाँ ये मेरी गाड़ी। चलो
ज्यादा तो चलना नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ आसपास कोई घर या मकान क्यों नजर नहीं आ रहा है? वो देखिए डॉक्टर साहब, वो देखिए। कितना अजीब आदमी है। मुझे साथ लेकर आया, वो घर के बाहर ही खड़ा है, मुझे अकेले जाने कह रहा है। लेकिन अकेले जाना क्या सही होगा? ये सब कुछ मुझे अजीब सा लग रहा है। क्या करूं? घर के अंदर जाऊं या फिर यहाँ से लौट जाऊं? नहीं, अब आ ही गया हूं तो अंदर जाकर मरीज को एक बार देख कर आता हूं। ओ, वो जरूर मरीज है। चलो अच्छा हुआ कि ये बीमार है, ये बात तो सच है। बताइए क्या हुआ है आपको? अरे डॉक्टर साहब, आप आ चुके हैं, तो इस बार आप सच में मुझे देखेंगे क्या? अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ठीक तो कर पाएंगे ना? मैं ये पूरे यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन एक बार कोशिश कर सकता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, कितना बड़ा नाम है आपका। ये सारी बातें अभी रहने दीजिए। आपको पता है डॉक्टर साहब, अगर वक्त पर इलाज हुआ होता तो शायद मैं बच जाता, लेकिन आपको मुझे देखने का वक्त कहाँ था। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? नाम लिखवाने के 3-4 महीने बाद तक मरीज जिंदा है या मर चुका है, ये क्या कभी सोचा है आपने डॉक्टर साहब? डॉक्टर बनने के पहले तो बहुत सारे वादे किए थे, गांव में आकर इलाज करेंगे, वो सब बस खोखले वादे ही बनकर रह गए हैं। क्यों डॉक्टर साहब, चुप क्यों हो गए हैं आप? इस आदमी को ये सारी बातें कैसे पता चली? नहीं, इससे बहस करना कोई फायदा नहीं है। मुझे यहाँ से चुपचाप निकल जाना ही बेहतर होगा। चलिए, आपका हाथ दिखाइए, नाड़ी चेक करनी है। ये क्या? हाथ में मांस और चमड़ी है ही नहीं, ये सिर्फ हड्डी है। तो क्या? ये सब क्या हो रहा है? नहीं, ये नहीं हो सकता। बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ, मुझे जाने दो मुझे बाहर जाना है। मरीज तो जीना ही चाहते हैं डॉक्टर साहब, और डॉक्टर अपनी पूरी कोशिशों से मरीज को बचा लेते हैं, इसलिए तो वो इंसान नहीं, ऊपर वाले हैं। अपनी सुख शांति के बारे में ना सोचकर रात दिन धूप बारिश की परवाह ना करते हुए मरीजों की सेवा करते हैं हमारे डॉक्टर्स। लेकिन आप उन सब से अलग हैं, कुछ अलग। छोड़ दो मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। जब कोई बीमार इंसान आपके पास जाता है तो आप जैसे उन्हें इंतजार करवाते हैं ना, अब वैसे ही आप भी बचना चाहेंगे और आपको भी इंतजार करना होगा। क्या पता बचेंगे भी या नहीं। वो देखो, लगता है होश आ गया है इन्हें। आंखें खोल रहा है। हाँ, कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। मैं कहाँ हूँ? कौन हो तुम लोग? क्या हुआ है मुझे? एक गाड़ी को वो सड़क पर खाली हालत में देखकर हम आसपास में जरा ढूंढ कर देख रहे थे। उसके बाद हमने आपकी ये हालत देखी और आप यहाँ गिरे हुए थे। लेकिन आप यहाँ कर क्या रहे हैं? लेकिन मैं तो एक मरीज को देखने आया था। एक घर में रोशनी जल रही थी। क्या आप डॉक्टर हैं? पर आप किसे देखने आए थे? एक बूढ़ा और उसका बेटा पहले यहाँ रहते थे, लेकिन अब तो यहाँ कोई भी नहीं रहता है। नहीं है मतलब? आज सुना है कि उस लड़के को कोई बीमारी हो गई थी। बार बार शहर में एक नामी डॉक्टर के पास जाकर भी उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाई थी और अंत में वो बिना इलाज के ही बेचारा मर गया। हाँ, उसके बाद वो बूढ़ा भी ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहा, वो भी एक तरह से बिना इलाज के मर गया। इसका मतलब नहीं, सब साफ हो रहा है। जो मुझे बुलाने आया था वो लड़का ही था, इसीलिए वो अपने पिता के लिए डॉक्टर को बुलाने आया था। लेकिन ये सब हुआ तब तक तो ये सब खत्म हो चुका था। हाँ, ऐसा ही हुआ है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? आप मनी मन में क्या बड़बड़ा रहे हो? बताओ मुझे भी। जब मैं आज बच गया हूँ तो सब कुछ फिर से पहले की तरह शुरू करना होगा, नए सिरे से। डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब। हाँ, मैं कह रहा था
तुम लोग अपने गांव में ये सबको बता दो, मेरे रहते हुए इस गांव में कोई भी इलाज के बिना नहीं मरेगा। ये मेरा वादा है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं होने दूंगा। उन्होंने सही कहा था, मेरे जैसे स्वार्थियों की वजह से पूरे डॉक्टर समाज का नाम खराब हुआ था। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ये गलती अब नहीं करूंगा।